के महत्वपूर्ण प्रश्न। फोटो देखिए, यह है दोस्तों उत्तर अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका, ये आपके सामने है। इससे संबंधित है कुछ प्रश्न मैं आपको मैप में करवा रहा हूं। नॉर्थ अमेरिका, पहला सवाल तो नॉर्थ अमेरिका जो है, अगर पूछूं इसमें देश कौन कौन से, तो मोटा माटी देश ध्यान रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका के अंदर दोस्तों एक तो देश ध्यान रखना है आपको, कनाडा। कौन सा? कनाडा देश कहां है? नॉर्थ अमेरिका में। एक ध्यान रखना है अमेरिका, और एक ध्यान रखना है आपको मैक्सिको। कौन सा है? मैक्सिको। ये तीन देश आपको ध्यान रखने। और एक दोस्तों यहां पर एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। क्या है? क्यूबा। ये चार देश आपको ध्यान रखने। फिर सुनिएगा, पहला दोस्तों कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा। इन चारों के बीच में कोई ना कोई दोस्तों अलग करने वाली संधि है। कौन कौन सी है? देखिए, कनाडा और अमेरिका की बात करूं दोस्तों, कनाडा और अमेरिका के बीच में अगर मैं पूछूं आपसे इसके बीच में कौन सी, तो लिखना इसके बीच में 49 डिग्री, लिखना 49 डिग्री जो अक्षांश है, 49 डिग्री जो अक्षांश है वो किन दो देशों के बीच में सीमा बनाता है? तो 49 डिग्री अक्षांश कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा बनाता है। पहला क्वेश्चन, 49 डिग्री कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा। अमेरिका और मैक्सिको के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? रियो ग्रैंडी नदी। मैंने कहा कि कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा, क्या कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाने वाला, क्या सीमा बनाने वाला, सीमा कौन बनाता है? तो ध्यान रखिएगा, सीमा बनाता दोस्तों 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है सीमा बनाता है। दूसरा लिखिए, यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा, तो ये ध्यान रखिएगा ये बनाती है रियो ग्रैंडी नदी। कौन सी नदी है? रियो ग्रैंडी जो नदी है ये यूएस और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके कौन सा? ये तो हो गया मैक्सिको, और मैंने कहा ये देश कौन सा है? क्यूबा। मैक्सिको और क्यूबा के बीच में एक चैनल है, इसका नाम है युकाटन चैनल। सुन रहे हो? मैक्सिको और क्यूबा, जूम कर देता हूं, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो दोस्तों गौर से देखना, ये तो हो गया कौन सा? ये देश है दोस्तों मैक्सिको। कौन सा? ये देश हो गया मैक्सिको, मैक्सिको, और ये देश है दोस्तों क्यूबा। कौन सा देश है? क्यूबा है। और ये हो गया अमेरिका। मैंने कहा मैक्सिको और क्यूबा के बीच में एक चैनल है, इसका नाम है युकाटन चैनल। क्या नाम है? युकाटन। तो अगर मैं पूछूं आपसे युकाटन चैनल किन दो के मध्य दोस्तों, किन दो को अलग करता है, तो ध्यान रखिएगा मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है कौन? युकाटन चैनल। और किस किस को जोड़ेगा, तो यहां पर ऊपर की साइड दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी है। और नीचे ध्यान रखिएगा, नीचे दोस्तों कैरेबियन सागर। कौन सा है? कैरेबियन सागर। तो अगर सवाल बने कि युकाटन चैनल किन दो को जोड़ता है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है, और अगर सवाल बने किन दो को अलग करता है, मैक्सिको और क्यूबा को दोस्तों अलग करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है युकाटन चैनल, ध्यान रखिएगा युकाटन चैनल के बारे में। क्यूबा की बात करें तो इसकी राजधानी ध्यान रखना, क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्या है? हवाना। अगर सवाल पूछूं मैं आपसे कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की दोस्तों राजधानी ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी है ओटावा। क्या? ओटावा। अगर पूछे अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और अगर पूछूं आपसे क्यूबा की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी ध्यान रखिएगा हवाना दोस्तों इसकी राजधानी है क्यूबा की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप गौर से देखोगे तो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर आपको दिखेगा 5 दोस्तों झील है। यहां पर देखो ये 5 झील आपको दिखाई देंगी जो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। इसे बोलते हैं ग्रेट लेक एरिया। क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक एरिया, महान झील क्षेत्र। क्या बोलते हैं? महान झील क्षेत्र। तो नोट करना, महान झील क्षेत्र। अगर आपसे पूछे ग्रेट लेक एरिया, 5 झीलों का क्षेत्र, महान झील क्षेत्र, ये दोस्तों कौन कौन सी इसमें झीलें हैं, तो लिखना सुपर मिशन है ई आंटी। क्या? सुपर मिशन है ई आंटी। ये दोस्तों ध्यान रखना है, ये 5 ग्रेट लेक है, 5 महान झील है। सुपर से बन गया सुपीरियर।
क्या बना, सुपीरियर बना, मिशन से बना मिशिगन, क्या बन गया, मिशिगन झील, है से बन गया दोस्तों ध्यान रखना ह्यूरॉन, कौन सी, ह्यूरॉन झील, ई से बन गया ईरी, कौन सी झील है, ईरी है, और आंटी से बन गया ओंटेरियो, कौन सी झील है, ओंटेरियो। तो ये पांचों झील आपको इसी क्रम में ध्यान रखनी है। फिर सुन लो, पांचों झील इसी क्रम में आपको ध्यान रखनी है। ये पांचों झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर हैं, लेकिन इन पांचों में से एक झील है मिशिगन, जो केवल दोस्तों अमेरिका में। फिर सुनना, ये पांचों झील यूएसए और कनाडा की सीमा पर हैं, यूएसए और कनाडा की सीमा पर, लेकिन मिशिगन जो है ये कहां पर स्थित है, मिशिगन केवल और केवल ये दोस्तों अमेरिका के अंदर स्थित है। इस सवाल को ध्यान रखना। अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सुपीरियर झील है। अगर पूछे शिकागो किस झील के किनारे स्थित है, शिकागो ध्यान रखिएगा मिशिगन झील के किनारे स्थित है। फोटो देखिए एक बार। अगर मैं पूछूं ये पांच झील आपके सामने है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटेरियो। गौर से देखना, ये देखो ये पांचों झील में से चार झील जो है वो दोस्तों इस सीमा पर है, लेकिन ये वाली जो झील है मिशिगन, ये पूरी तरह कहां स्थित है, अमेरिका के अंदर स्थित है। इसी झील पर क्या है, इसी झील पर दोस्तों शिकागो जो शहर है ना, मांस की मंडी सबसे बड़ी, जो स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों कह गए थे जहां पर, वो शिकागो शहर जो है वो इसी मिशिगन झील के किनारे स्थित है। अब सुपीरियर से ह्यूरॉन में जाना है तो एक नहर है जिसका नाम है सू नहर। ये भी नोट करना, अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछूं आपसे सू नहर किन दो झीलों के बीच में, तो ध्यान रखिएगा सुपीरियर झील और दोस्तों किसके बीच में, सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में कौन सा, आपके ध्यान रखना सू नहर। तो सू नहर कहां स्थित है, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन के बीच में स्थित है सू नहर। ये भी आपको ध्यान रखनी है, अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कनाडा के ऊपर दोस्तों यहां पर स्थित है अलास्का। क्या ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये एरिया है अलास्का। कौन सा है, अलास्का। अगर पूछे आपसे 10,000 धुआरों की घाटी, क्या जो धुआरों की जो घाटी है ये कहां स्थित है, ये स्थित है अलास्का के अंदर। और अलास्का में दोस्तों सबसे ऊंची चोटी किसकी, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है ये भी अलास्का में स्थित है। इसका नाम क्या है, इसका नाम नोट कीजिएगा, इसका नाम है दोस्तों लिखना डेनाली रेंज। का डेनाली जो रेंज है जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, माउंट, ध्यान रखिए, मैकिनले भी कहते हैं, माउंट मैकिनले या दोस्तों माउंट डेनाली। ये ध्यान रखना उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली। तो लिखिए उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखिएगा वो है दोस्तों माउंट डेनाली या फिर ध्यान रखना मैकिनले। और ये कहां स्थित है, अलास्का के अंदर स्थित है, माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली। ये सारे सवाल आपको ध्यान रखने। अगला एक सवाल और लिख लीजिए, फिर कल आपको बताऊंगा नॉर्थ अमेरिका के बारे में। एक आपको दोस्तों व्हाइट प्लेस दिखेगा, ये व्हाइट जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, व्हाइट प्लेस जो है ये है ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड। एक्चुअली में ग्रीनलैंड अगर मैं पूछूं आपसे, ये ग्रीनलैंड दोस्तों ज्योग्राफी के हिसाब से किस महाद्वीप में है, नॉर्थ अमेरिका। फोटो में दिख रहा होगा आपको। लेकिन अगर पूछूं आपसे ये दोस्तों पॉलिटी के हिसाब से कहां पर है, तो यूरोप में। अब कहोगे आप ऐसा कैसे हो गया, तो मैं कहूंगा नोट करना ग्रीनलैंड। क्या ग्रीनलैंड दोस्तों, सबसे पहली बात तो दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। ये ज्योग्राफी की दृष्टि से मैप में आपको कहां दिखेगा, मैप में आपको दिखेगा नॉर्थ अमेरिका। कहां, नॉर्थ अमेरिका में आपको मैप में दिखाई देगा ज्योग्राफी में। लेकिन पॉलिटी में दोस्तों पूछूं मैं, किसका अधिकार है, क्या इस पर किसका अधिकार है, तो ध्यान रखिएगा इसके ऊपर दोस्तों किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। और इसी कारण से, क्या इसी कारण दोस्तों ये यूरोप में, क्या यूरोप में, ध्यान रखिए ज्योग्राफी की दृष्टि से किसमें, नॉर्थ अमेरिका में, ज्योग्राफी की दृष्टि से। लेकिन दोस्तों पॉलिटी में इसका अधिकार किसके ऊपर है, डेनमार्क का ध्यान
रखना इसके ऊपर अधिकार है। इसीलिए दोस्तों सवाल पूछ सकता है कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का इसके ऊपर अधिकार है ग्रीनलैंड के अंदर। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे आपसे दोस्तों एक सवाल और देख लीजिए। ये तो ग्रीनलैंड हो गया। इस ग्रीनलैंड के पास में दोस्तों ये बर्फ से आच्छादित क्षेत्र है, जिसे टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। क्या टुंड्रा प्रदेश कहते हैं दोस्तों? ये बर्फ ही बर्फ है यहां पर कनाडा के ऊपर। और यहां पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम क्या है? इसका नाम लिखिए दोस्तों। अगर पूछे आपसे टुंड्रा प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है? टुंड्रा प्रदेश मतलब बर्फ ही बर्फ है, ठंडा जो प्रदेश है। इस टुंड्रा प्रदेश में कनाडा के ऊपर का, कनाडा के ऊपरी क्षेत्र में, कनाडा के ऊपरी क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है? और वो जनजाति हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बर्फ के जो घर होते हैं ना, इन्हें कहते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं? बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। और भारत में दोस्तों सबसे बड़ा जो इग्लू, भारत में सबसे बड़ा इग्लू कैफे जो है, सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां बनाया गया? आपके जम्मू कश्मीर में इसको बनाया गया। भारत का सबसे बड़ा इग्लू कैफे गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। याद करो, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इग्लू क्या है दोस्तों? बर्फ के घर होंगे। और ध्यान रखिए, एस्किमो जो जनजाति है ये दोस्तों यहां पर रहती है। एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश के अंदर, कनाडा के ऊपरी वाले हिस्से में। इनके बर्फ के जो घर है इसे कहते हैं दोस्तों इग्लू कहा जाता है। बाकी जो नॉर्थ अमेरिका है वो आपको कल दोस्तों फिर एक बार से पढ़ाऊंगा, और जितने भी सवाल है कल आपको एक साथ दोस्तों यहां पर लिखवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 अप्रैल आज शाम को भी आपके